यूरोप एक गार्डन है और दुनिया एक जंगल है। ये कहावत थी यूरोपियन लीडर की, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की इस करतूत के बाद अब दुनिया गार्डन लगने लगी है और यूरोप जंगल लगने लगा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि तीसरे वर्ल्ड वॉर का तो पता नहीं, लेकिन चौथी वर्ल्ड वॉर जो है डंडे और पत्थरों से लड़ी जाएगी। यूक्रेन रशिया पर जो है अमेरिका और यूके के लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज कर चुका है। इस चीज से वर्ल्ड वॉर 3 के होने के चांसेस इन 2 महीनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं। रशिया वॉर के स्टार्टिंग डेट से जो है यूक्रेन के रिसोर्सेज और एनर्जी सेक्टर कैप्चर कर रहा है, क्योंकि इसी से जो है जंग का मकसद हासिल हो सकता है। इस चीज से यूक्रेन मजीद कमजोर पोजीशन में जा रहा है। 17 नवंबर को रशिया ने यूक्रेन के कंपनी डिटेक को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे यूक्रेन से बहुत सारे सिटीज में लाइट आना बंद हो गई। और उसके लिए टेंशन की बात यह है कि सर्दी का मौसम आ चुका है और अगले 6 महीने तक यही मौसम रहेगा। 17 नवंबर से पहले जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका ने डिसाइड किया था कि यूक्रेन को जो है सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए मिसाइल दिए जाएंगे, लेकिन जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद उनके पास खोने को कुछ नहीं था और उनका पॉलिटिकल करियर भी अभी खत्म हो चुका है। तो उसने यूक्रेन को इजाजत दी थी कि आप रशिया को जितना डीप इन 2 महीनों में स्ट्राइक कर सकते हो आप कर लें, क्योंकि जनवरी में डोनाल्ड ट्रम्प आकर उन्हें टेक ओवर कर लेंगे। तो इसलिए इन 2 महीनों में अमेरिका की वेपन कंपनी जितना पैसा छाप सकती हो छाप ले। वहीं दूसरी तरफ यूरोप के लीडर्स नहीं चाहते हो किसी वर्ल्ड वॉर 3 का हिस्सा बने, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के धमकियों को सीरियस ना लेने का नतीजा बहुत ही भयानक हो सकता है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूक्रेन के सोल्जर्स को लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज करना नहीं आता, इसलिए अमेरिका के सोल्जर यूक्रेन में होकर उनकी हेल्प कर रहे हैं लॉन्ग रेंज मिसाइल को यूज करने के लिए। इन चीजों को देखते हुए रशिया ने अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ही चेंज कर दिया है। पहले की पॉलिसी ये थी कि अगर कोई न्यूक्लियर स्टेट रूस पर हमला करेगा तो उस सूरत में रूस जो है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अब की पॉलिसी ये है कि अगर कोई नॉन न्यूक्लियर स्टेट की मदद कोई न्यूक्लियर स्टेट करेगा रशिया पर हमला करने के लिए, तो इस सूरत में भी न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हो सकता है। अगर रशिया के प्रेसिडेंट को 2 गारंटीज दी जाए तो सीज फायर करने को तैयार है। पहली ये कि यूक्रेन को कभी नेटो का पार्ट नहीं बनाया जाएगा, और दूसरी ये कि जो टेरिटरी यूक्रेन की रूस कैप्चर कर चुका है वापस नहीं की जाएगी। लेकिन ये दोनों गारंटी यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को और गिश मंजूर नहीं है। लेकिन अगर ये सीज फायर हो गया तो इसमें पुतिन और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों की जीत होगी, और इस सीज फायर से साबित हो जाएगा कि नेटो जो है यूक्रेन के 4 लाख सोल्जर्स मरवाने के बाद भी रशिया से 1 इंच जमीन भी वापस नहीं ले सका। और इस सीज फायर के बाद जापान, इजराइल और साउथ कोरिया का ही भरोसा अमेरिका से टूट जाएगा। जैसे अमेरिका अफगानिस्तान के गवर्नमेंट को जो है दिलासा देने के बाद अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके भाग गया, वैसे ही यूक्रेन को अमेरिका सीज फायर करवा रहा है, वो भी रशिया के कंडीशंस पर। ट्रम्प के वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि यूक्रेन जो है हार जाए जीत जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और डोनाल्ड ट्रम्प भी जल्दी जल्दी ये वॉर खत्म करवाना चाहते हैं, क्योंकि फिर वो अपने डोमेस्टिक इशूज को सॉल्व करने पर आ जाएंगे। रशिया जो है अपनी हाई टेक्नोलॉजी और जियोग्राफी की वजह से जाना जाता है, तो इन लॉन्ग रेंज मिसाइल का उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन रशिया ने न्यूक्लियर का ट्रेलर दिखाने के लिए कल इनके ऊपर ICBM मिसाइल लॉन्च कर दिया था। साथ ही साथ रशिया ने नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को जो डिप्लॉय कर दिया है, जिनकी वजह से नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स को वॉर एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिससे साउथ कोरिया जो है बहुत ही ज्यादा परेशानी में आ चुका है। इस वर्ल्ड वॉर 3 के सिचुएशन को देखते हुए फिनलैंड और स्वीडन ने जो है अपने सिटीजन को खाना, पानी और मेडिकल स्टोर करने का हुक्म दे दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।